अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सानिया है, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट। आज से मैं सीरीज शुरू कर रही हूँ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की। तो आज का हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अमेज़न बेसिक में आपको नॉलेज दूंगी स्टार्टिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ को ज़्यादा पॉइंट आउट करना है कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए और क्या हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें जो चीज़ें करनी चाहिए तो उसमें ये चीज़ आती है कि सबसे पहले तो क्या होता है कि हमें कोर्स कर लेते हैं। कोई से भी आप कोर्स ले लें। सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट का नहीं कह रही मैं, अमेज़न का नहीं कह रही। इसके अलावा भी अगर कोई भी आपने माइंड सेट एक बना हुआ है कि आपने ये काम करना है, तो हमें इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा नॉलेज में लेनी चाहिए कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, उसको किस वे में किस तरीके से हम उसको आगे लेके चलेंगे जो हमें उसके हवाले से काम मिल सके, हमें क्लाइंट्स किस तरीके से मिल सके। ठीक है, तो डू नथिंग मीन्स कि अगर आपने कोई भी कोर्स स्टार्ट कर लिया है तो फिर इसके अलावा आपने प्रैक्टिस नहीं करते, तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप खुद परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्ट नहीं होंगे तो हमें काम भी नहीं मिलेगा और ना ही हमें कोई काम देगा, क्योंकि हर फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है ना ये कह सकते हैं कि बहुत भीड़ लगी हुई है कि आपको हर फील्ड में बहुत सारे काम करने वाले मिलेंगे और एक्सपर्ट्स मिलेंगे। कोई आपको क्यों हायर करेगा, क्योंकि हर चीज़ में आपको एक्सपर्टीज होनी बहुत ज़रूरी है। शुड बी एक्टिविटी इन फेसबुक। आपको जो सोशल नेटवर्क्स हैं, तो ये अब सोशल नेटवर्क्स एक बहुत बड़े मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं जो बिजनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, काम के हवाले से, फ्रीलांसिंग फील्ड के हवाले से। तो देखिए आपको इसमें एक्टिव होना पड़ेगा। जो आपके पर्टिकुलर आपके ये कह सकते हैं कोर्स के हवाले से जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनको आपने ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा है कि शुड बी हेल्पिंग अदर्स, के आपके आपके कोर्स के हवाले से जो भी किसी की क्यूरी है आप उनको कमेंट्स में उसकी क्यूरीज को सॉल्व करें। मीन्स के आपको अगर आप आपके कोर्स के हवाले से कोई भी आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो उनको एक डिटेलिंग पॉइंट से आपने उसको आंसर करना है। हैव पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है कि आपने अगर किसी को अप्रोच किया है अपने काम से रिलेटेड तो आपको उसको कोई रिप्लाई नहीं करता और आपने मीन्स के एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हमें तो काम नहीं मिल रहा। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड। शुड नॉट हाई एक्सपेक्टेशंस, आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं रखनी चाहिए। कि मीन्स कि आपने कोई भी काम कर लिया तो स्टार्ट कर दिया कोर्स के, मतलब आपने बहुत ज़्यादा लोगों से तवक्कुआत रखनी शुरू कर दी या फिर अपने सीनियर से ही समझ लेंगे कि इस फील्ड में आपको खुद से ही एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ये एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं कि ये हमारी हेल्प कर देगा या वो हमारी हेल्प कर देगा, तो आई डोंट थिंक सो कि इट शुड बी वर्केबल। तो एक्सपर्टीज किसी से इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। शुड नॉट हाई डिमांड, आपने क्लाइंट्स को जब आप स्टार्टिंग में फॉलो अप करते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा हाई डिमांड्स नहीं रखनी चाहिए कि स्टार्टिंग में अगर आप थोड़ा सा लो बजट पे भी आप किसी का काम कर देते हैं तो इट्स ओके। Should not rude behavior, so you have to be behavior positively. Should not be so rude, so it is very important in our field. So we go further. We have a success formula. सक्सेस फार्मूला ये है कि हमें हार्ड वर्क होना चाहिए प्लस स्मार्टनेस के साथ। हार्ड वर्क विद स्मार्टनेस मीन्स कि अगर आप कोई कोर्स देखते भी हैं, ठीक है अब जैसे कि मैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स बता रही हूँ, तो बहुत सारे लोग इस पर टीच कर रहे हैं, सभी बता रहे हैं हर चीज़ के बारे में, बहुत नॉलेज भरी हुई है यूट्यूब में। तो आप किसी की भी वीडियोस उठा के देख लें तो मतलब आपको हर चीज़ अलग अलग जगह से मिल जाएगी। आप कोई भी क्यूरी उठा लें, आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, गूगल से मिल जाएगी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं।
ठीक है। तो स्मार्टनेस वर्क क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़, कोई कोर्स के हवाले से कोई भी आपने वीडियो देख ली, ठीक है, फिर उसके बाद आपने स्मार्टली वर्क किस तरीके से करना होता है, आपने फर्दर उस चीज़ को खुद से और एनालाइज करना है। ठीक है, अगर ये चीज़ हमने देखी कि अगर हम हंटिंग की, प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च की कोई टेक्निक्स अगर कोई बता रहा है, तो आपने फर्दर उसको खुद एनालाइज करना है। गूगल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया उस पर काम कर रही है, तो आपको यू हैव टू बी अ गुड रिसर्चर। आपको एक अच्छा रिसर्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा रिसर्चर हैं तो सिर्फ अमेजोन पे नहीं, आप बहुत सारी फील्ड्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है, पेशेंस होने ज़रूरी है। दिस इज आल्सो थिंग दैट patience, like if you have not a good behavior, so this is the same like a patience। या आपको अगर कोई आपसे कोई ऐसी बात कर दे, आपके क्लाइंट या फिर कोई आपका सीनियर, तो यू हैव टू बी पेशेंट कि आपको ज़्यादा एरोगेंट नहीं दिखाना है, आपने अपना रूड बिहेवियर नहीं दिखाना है, आपने पोलाइटली लेना है, उसको पॉजिटिवली लेना है। और उस आपको अगर कोई रूड बिहेवियर भी दिखाता है, तो हर चीज़ से इंसान कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होता है, तो ये आप पेशेंस से भी लर्न कर सकते हैं। तो डूइंग मोर देन व्हाट एक्सपेक्टेड। ओके, तो आपने जो है इस तरीके से करना है कि अगर आप आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, आपका क्लाइंट है या फिर जिसका आप काम कर रहे हो, मीन्स कि अगर आप किसी का स्टार्टिंग में फ्री में भी काम करते हो, तो आपको जो है ना अपनी एक्सपेक्टेड उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अपने आप को वर्क करना है। ठीक है, 10 into लर्निंग माइंडसेट। तो आपका जो है माइंडसेट इतना मतलब दुगना होना चाहिए, मतलब 10 इंटू मतलब आपको 10 गुना ज़्यादा आपका लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। कि मीन्स आप कोई भी चीज़ देखते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, तो बिल्कुल आपने कॉपी नहीं करनी होती उन चीज़ों को। ठीक है, आपने उससे ज़्यादा और खुद से लर्निंग करनी है। डीप डीप स्ट्रैटेजी। डीप डीप स्ट्रैटेजी मीन्स कि आपने हर चीज़ की डेप्थ में लेके जाना है, उस चीज़ को देखना है कि अगर कोई भी हम कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, तो उसका आप कभी उस पर एनालिसिस करते हैं, हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं, तो उसकी डेप्थ में जाके हम हर चीज़ की स्ट्रैटेजीज को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमेजोन ई कॉमर्स के हवाले से। जो इस फील्ड को जानता है ई कॉमर्स को, अगर वो इन वीडियोस को देख रहा है, तो बेयर कर लें या फिर स्किप कर दें, इट्स ओके। तो जो जिसको नहीं पता ई कॉमर्स के हवाले से, जो लर्निंग फेज में है, जो न्यू है इस फील्ड में, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। सो व्हाट इज ई कॉमर्स? कॉमर्स द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। इसका तो आपने बारे में पता ही होगा, हम शुरू से कॉमर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हमने अपने मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब स्टडीज करते हैं कॉमर्स का, तो हम शुरू से कॉमर्स के ही बारे में पढ़ते हुए आ रहे थे कि खरीदो फरोख्त होती है कॉमर्स। ठीक है, अब जो है, अब ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स also known as electronic commerce, internet commerce, refers to the buying and selling of goods or services using in the internet। तो ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक लेन देन होती है, इलेक्ट्रॉनिक बाइंग सेलिंग होती है। कि आपने उसको एक कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू आपने खरीदो फरोख्त करनी होती है। कि लाइक आपने दराज है, यहाँ पे ईबे है, वॉल यहाँ पे दराज है, आपको यूएसए यूके में ईबे, वॉलमार्ट, अमेजोन। तो this is the e-commerce platform where we buy and sell। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की कितने टाइप्स होती हैं? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। एक बिजनेस टू बिजनेस कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस होती है, और एक होती है बिजनेस टू कंज्यूमर। मीन्स के जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, लाइक अलीबाबा एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और दूसरा बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म क्या है? अमेजोन। ठीक है, अमेजोन, अलीबाबा और अमेजोन क्या है? B2B सर्विसेज है। ठीक है, और जो दूसरा होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। मीन्स के एक
बिजनेस अब जैसे अलीबाबा से, हाँ, हम बाय करके हम छोटे रिटेलर्स को देते हैं, तो वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। अब देख लेते हैं बिजनेस, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस देख लेते हैं। A B2B model focus on providing products from one business to another business. For example, dealing with a manufacturer or supplier for a specific, especially large quantity of units, Alibaba ETC. As I told you, जैसे कि अलीबाबा प्लेटफॉर्म से हम किसी स्पेसिफिक बिजनेस प्लेटफॉर्म तक चीज़ को कनेक्शन करना, तो वो एक बड़े बिजनेस से बड़े बिजनेस का कनेक्शन बी टू बी बिजनेस कहलाता है। ठीक है, अब हम बी टू सी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स रिलेटेड to the transaction and relationship between business and the customer. For example, Amazon, Daraz and eBay. ओके, अमेजोन जो है वो अमेजोन दराज एंड ईबे, ये वो प्लेटफॉर्म है कि जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है, और वो कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं सामान। मीन्स कि हम कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो हम कंज्यूमर हैं, तो और अमेजोन दराज ईबे ये बिजनेस प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि देर आर टू डिफरेंट वेज टू सेल ऑन अमेजोन। अमेजोन में सेलिंग के प्लेटफॉर्म दो तरीके के होते हैं। एक फुलफिल्ड बाय मर्चेंट जिसे कहते हैं FBM, और एक होता है फुलफिल्ड बाय अमेजोन जिसे कहते हैं FBA। तो हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। फुलफिल्ड बाय अमेजोन, FBA means fulfilled by Amazon. You sell it, we ship it in Amazon's terms. With FBA, the sellers store products in Amazon fulfillment centers where Amazon will pick, pack, and ship those products. How does FBA work? As the sellers, you will set up FBA in your Amazon account, create your product listing, prepare your products, ship your products to Amazon, and let Amazon pick, pack, ship your items as customer order your product. ठीक है, FBA मीन्स है कि FBA का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फुलफिल बाय अमेजोन के, मीन्स के हमने कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में लगाई, तो ये FBA मॉडल में ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो पिक पैक शिप करके अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को वो खुद ही हैंडल करते हैं। ठीक है, और जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है व्हाट इज अमेजोन FBM। FBM मीन्स fulfilled by merchant. With FBM, the seller lists the product on Amazon and handles storage and all aspects of order fulfillment. How does FBM work? As a seller, you will set up an Amazon account, create your product listing, and store, pack, and ship the product as customer order them on Amazon. You will take responsibility for any late, missing, or damaged arrivals. Means के जो FBM की responsibility होती है वो ये होती है कि मीन्स अगर आप एक FBM प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने अमेजोन जो भी आपका ऑर्डर आता है तो वो आपने कस्टमर तक खुद पिक पैक शिप करके उसके एड्रेस तक पहुंचाना है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आपने पिक पैक करवाना है, उसको शिप करवाना है, और अगर कोई ऑर्डर डिले हो गया या मिसिंग हो गया या डैमेज हो गया तो ये सब आपकी आपकी जिम्मेदारी होती है। Amazon take not any responsibility in FBM। ठीक है, अब इसके मॉडल्स कितने हैं? Amazon के 3 मॉडल्स हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। हम अभी हम बेसिक कर रहे हैं, फिर आगे हम फर्दर और पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है इन मॉडल्स, ये मॉडल्स किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, ठीक है। Okay, what is Amazon? Amazon is largest online retailer in the world. As being an online retailer, Amazon allows individual and business to sell their products online on its website. Headquartered in the Washington, United States में है,
अब इनके सीईओ हैं एंडी जेसी, पहले जेफ बेजोस थे, तो अब इन्हें एंडी जेसी ने टेक ओवर कर लिया है अमेजोन। तो नाउ न्यू सीईओ नेम इज एंडी जेसी। सो इनके मार्केट प्लेसेस देख लेते हैं। अमेजोन के मार्केट प्लेसेस कौन कौन से हैं। यूरोप में आ जाते हैं amazon.co.uk.fe.fr.idefnl। एशिया पैसिफिक में आ जाते हैं .co.gpay .in .com .au .sg। मिडिल ईस्ट में है। अब एशिया में हाँ ठीक है यही है। मिडिल ईस्ट में है amazon.aetrsa and .com.ca .com.mx। तो ये प्लेटफॉर्म है। इसमें हम इन मार्केट प्लेसेस में हम सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब अमेज़न की वीएस सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट आता है, प्रोडक्ट हंटिंग आती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग, सिंगल प्लस वेरिएशन, सिंगल listing optimization, launching and ranking, keyword research, competitor analysis, reviews management, PPC mean pay per click, image designing, A plus content manager, EPC, coupons and promotion creation, FBM orders management, creating application with need to listing, listing error fixing, customer support। ठीक है, अब ये सारी जो चीज़ें हैं कि हम जो टोटल अमेज़न की जो सर्विसेज में आता है ये टोटल ये चीज़ें आती हैं, लेकिन हम इसको इंडिविजुअल भी अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप किसी बंदे को प्रोडक्ट हंटिंग करवानी है तो हम जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट जिसे रिसर्च भी कहते हैं, यूएस से यूके एंड अब्रॉड कंट्रीज में प्रोडक्ट रिसर्च पे ज़्यादा मतलब वो वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम हंटिंग यूज़ करते हैं, वो लोग जो है रिसर्च का ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो अगर हम किसी क्लाइंट से भी बात करें तो हम उसको हंटिंग की बजाय हम उसको रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च का नाम देके उसको ज़्यादा हम वर्ड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो लोग रिसर्च पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इनके इंडिविजुअल भी सेल कर सकते हैं। मीन्स कि अगर किसी को लिस्टिंग करवानी है तो हम उसको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर देंगे, किसी को पेपर क्लिक करवाना है तो किसी को उसको पे पीवीसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, किसी को कीवर्ड रिसर्च करवाना है तो ये डिफरेंट भी हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी हम सेल कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें हम थोड़ी सी बाद में पढ़ेंगे। Okay, ethics of a service provider. As a service provider, I will maintain the highest ethics and honesty in all dealings with client, colleagues, and general public. I will seek to deal with colleagues, suppliers, and employees in a fair। तो आपने जब भी क्लाइंट के साथ अटैच होना है तो उसको जो है अपनी वैल्यूज़ बताएं। और दूसरा है कि हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उससे एक आपका जो कनेक्शन होना चाहिए, उसको आपने एक कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं उसके साथ के इन फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए कि आपका एक अच्छा आप काम कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना है कि हम इतना टाइम के लिए काम करेंगे, या फिर एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए आप हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एज अ क्लाइंट आप हमें एज अ बीए हायर कर रहे हैं तो हमारे साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। ठीक है, I will promote the virtual assistant industry with utmost professional and give my knowledge freely to new and existing leaders in the journey of growth। ठीक है, अब ये जो है Amazon एनोनिमस इन टर्म ग्लॉसरी है, ये कुछ एनोनिमस हैं जो इन शॉर्ट फॉर्म में मोस्टली यूज हो रहे होते हैं। FC fulfillment center and MCF multi-channel fulfillment, merchant fulfilled, NDA non-disclosure agreement, ODR order defect rate, OOS out of stock, P&L profit and loss, PPC pay per click, Prime and Prime Amazon Prime private label product legally owned by retailer or supplier। Q1 Q2 Q3 Q4 ये क्या है। ओके,
Q1 होता है फर्स्ट क्वार्टर, जो कि जनवरी टू मार्च एंड गिवन ईयर कहलाता है। Q2 होता है सेकेंड क्वार्टर, जो कि चलता है अप्रैल से जून तक। और Q3 है थर्ड क्वार्टर, जो कि चलता है जुलाई टू सितंबर। और Q4 होता है फोर्थ क्वार्टर, अक्टूबर टू दिसंबर। एनी गिवन ईयर आल्सो नोटेबल फॉर containing ब्लैक फ्राइडे एंड द हॉलीडे शॉपिंग सीजन। Q4 बहुत इंपॉर्टेंट सीजन होता है, क्योंकि वहाँ पे एक तो लास्ट ऑफ द ईयर होता है, और दूसरा ये कि क्रिसमस का टाइम होता है, उनका ब्लैक फ्राइडे भी आता है, हॉलीडेज भी आते हैं, तो वहाँ पे जो है शॉपिंग टाइम ज़्यादा चल रहा होता है। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होता है ये सीजन। Q4 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक एज इन Amazon standard info number. Each Amazon product will have unique 10 characters alphanumeric unique identifier that is issue use specifically for and within Amazon. These are bestseller and the order and ranking of a product in the category where it is listed. The rank is updated hourly and take into an account recent and past sales history. If there are no sales, that is the product is new, the rank will be nil. Okay. बाय बॉक्स, COG, ये सारे इसके एक्रोनिमस टर्म्स हैं। तो ये अगर किसी को चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, तो आई विल प्रोवाइड द स्क्रीन। डिफरेंट चैनल्स ऑफ ई-कॉमर्स, डायरेक्ट ट्रैफिक, SEO, पेड सर्च, buying traffic from search engine by running ads, marketplaces, Amazon, eBay, Walmart, Daraz, Best Buy, etc, social media, Facebook, Instagram, Pinterest and Twitter। इसमें भी आप ई कॉमर्स के हाल से प्रोडक्ट्स को आप एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट कौन कौन सी है? Amazon, eBay, Walmart, etc, होम डिपो, दराज इन पाकिस्तान। ओके, बीए माइंडसेट के बारे में तो मैं आपको पहले से ही बात कर चुकी हूँ कि आपका माइंडसेट आप ग्रुप टीम में के भी रहते हुए काम कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। ठीक है। Amazon लॉन्च स्टेप्स, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। बीए फेल क्यों होते हैं, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में हाउ टू गेट अकाउंट एक्सेस। अभी जो है क्लाइंट से जब हम अकाउंट एक्सेस लेते हैं तो वो किस तरीके से लेते हैं? तो जब क्लाइंट आपको कोई भी अपना सेलर सेंटर चलाने के लिए देता है, तो वो अपना पर्सनल पूरा सेलर सेंटर नहीं देता। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सेलर सेंटर पूरा अकाउंट दे देते हैं क्लाइंट, लेकिन मोस्टली होता है कि वो चाइल्ड एक्सेस देते हैं कि आपको जो सर्विस आप जिस सर्विस पे काम करेंगे तो आप वो उसी की एक्सेस देगा आपको। तो वो एक्सेस किस तरीके से देते हैं? तो एक्सेस वो इस तरीके से देते हैं, व्हेन यू इनिशियली सेट अप योर सेलर सेंटर अकाउंट ओनली यू कैन एक्सेस द अकाउंट रूल्स एंड फीचर्स। यू कैन प्रोवाइड एक्सेस टू अदर्स सच एज एम्प्लॉयज, co-owner, co-contractor by setting users permission to invite new user. Under setting, click user permission under the contract information for the new user and click send invitation. Repeat for all new user you want to add. Have your new user follow instruction in the email. Edit new user permission under setting. Click user permission. Click edit next to the account you want to change. Click the button next to each tool you want given the user access for your account. By setting user permission, other user can complete tasks such as manage inventory, handle shipping confirmation. However, account credit, unique and confidential information should not be shared with anyone. User permission are available only to professional sellers. Amazon offer both professional and individual selling plans. You can easily switch your existing selling plan. तो इस तरीके से ये इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
यूज़र परमिशन की जरूरत होती है। हम सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाने के बाद रिप्लेनिश हम जाएंगे, इधर यूज़र परमिशन होती है। यूज़र परमिशन पर क्लिक करेंगे तो आप किसी को भी जिसको सेलर सेंट्रल की परमिशन देनी होती है तो उसका ईमेल एड्रेस लिख के उसको सेंड इनविटेशन कर देना है। तो उसके पास वो एक्सेस चली जाती है, जो भी उसको चीज़ें ऑपरेट करवानी होती है, मीन्स की लिस्टिंग करवानी है अगर क्लाइंट को, तो लिस्टिंग पे क्लिक करके मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करके वो आपको मेल सेंड कर देगा। तो आपने जस्ट लिस्टिंग आप अपडेट कर सकते हो। किसी को पीपीसी करवानी है तो वो पीपीसी एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करके वो आपको एक्सेस दे देगा। ठीक है, अगर हम आ जाते हैं थोड़ा सा, ये अभी हम बेसिक चीज़ें सारी पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ी सी बेसिक पे ओवरव्यू कर रहे हैं। पेड टूल्स ओवरव्यू। अब पेड टूल्स में कौन कौन से हैं जो हमें ज़रूरत है? इनिशियली जंगल स्पॉट, विलियम 10 और वायरल लॉन्च है। और फ्री टूल्स हैं, फ्री टूल्स भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमें जो इनिशियली ज़रूरत है वो एफपी कैलकुलेटर, गूगल ट्रेंड, अमेजन कीवर्ड, अमेजन बेस एंड एमएलआईज है। ठीक है, और ये हमारा है यू नीड टू चेंज डिलीवरी एड्रेस। ठीक है, अब हम ये भी पढ़ेंगे कि हम उसका एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। और हम जब मार्केट रिसर्च करते हैं तो तब भी हमें इसका एड्रेस चेंज करना ज़रूरी है ताकि हम चीज़ों को सही से एनालाइज कर सकें। ठीक है, थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड अंडरस्टैंड इजीली। सो हम आगे चीज़ों को फर्दर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।